हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और रीज कैंपस फैसलाबाद में वाहिद कैरेट साज इदारा हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशो नुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन नंबर 2 आवर विलेज के बारे में पढ़ना है। ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले ये आपके सामने मैंने वर्ड्स मीनिंग लिख दिए हैं। इन वर्ड्स मीनिंग को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है और बुक्स पे अंडरलाइन कर लेना है। तो इस आपकी आसानी के लिए मैं इनको दोबारा दोहराता हूँ और इसकी प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, फिर इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलेगा। पहला हमारे पास वर्ड मीनिंग है टायर्ड। टायर्ड का मतलब है थक जाना। सुजेस्ट का मतलब है या सुजेस्टेड का मतलब हमारे पास मशवरा देना। केनाल का मतलब है हमारे पास नहर। ओवरजॉयड का मतलब है खुशी से भरपूर या खुश होना। इसी तरह हमारे पास रिलेटिव्स का मतलब है रिश्तेदार। क्वाइट प्लेस का मतलब है खामोश जगह। पॉपुलेशन का मतलब है हमारे पास आबादी। टायरसम का मतलब है थका देने वाला। फैचिंग का मतलब है पानी निकालना। बल्क का मतलब है हमारे पास बहुत बड़ा। इसी तरह हमारे पास जो 11वां वर्ड मीनिंग है वो डिस्प्यूट, इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा या लड़ाई झगड़े। जॉयस का मतलब है खुशियाँ। सोरोस का मतलब है गम। इसी तरह हमारे पास रिटेंड का मतलब है कायम करना या रखना। ट्रेडिशंस का मतलब हमारे पास सकाफ़त या सकाफ़तें। कस्टम्स का मतलब हमारे पास रिवाज। तो ये थे हमारे पास इस आवर विलेज के चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग। इनको आपने कॉपीज़ पे लिख लेना है और बुक्स पे अंडरलाइन कर लेना है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग करने के बाद हमारा जो लेसन नंबर 2 है आवर विलेज, इसके जो है ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास पहली लाइन है, वंस अंजुम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क। एक दफ़ा जो है अंजुम के जो वालिद हैं वो क्या अपने काम से, दफ्तर के काम से बहुत थक गए थे। ही डिडेंट नाउ व्हाट टू डू, वो नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। इस लाइन में हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है टायर्ड। टायर्ड का मतलब है थक जाना। इसी तरह हमारे पास है हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड विजिट टू हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज। सजेस्टेड इस लाइन में हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब मशवरा देना है। इसकी हमारी ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी कि उनकी जो बीवी हैं अंजुम के वालिद की, उन्होंने अपने शोहर को क्या है ये मशवरा दिया कि वो क्या अपने दफ्तर से कुछ रोज़ के लिए क्या है छुट्टी ले लें और क्या है अपने वालदैन से मिलने नूरपुर गाँव चले जाएँ। फिर आगे क्या अगली लाइन में हमारे पास ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन दी विलेज। वो क्या है गांव में वो गांव में रहकर क्या है अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन। कुछ रोज़ बाद वो क्या है अपने घर बिल्कुल वापस आते हैं, बिल्कुल क्या है तरोताज़गी के साथ, और वो क्या है अपने काम को दोबारा शुरू कर देते हैं करना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या है अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटीफुल विलेज नूरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ केनाल। केनाल हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है नहर। नहर हमारे पास वर्ड इसका यूज़ हुआ है केनाल का। तो इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास कुछ यूँ है कि अगले दिन जो है अंजुम के फादर क्या है, अंजुम के जो वालिद हैं वो क्या है नूरपुर गांव में क्या है वो चले जाते हैं, जो कि क्या है नहर के किनारे मौजूद होता है। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम। उसके जो वालिदैन हैं वो उसको देख कर क्या है खुशी से क्या है भर जाते हैं, खुश होते हैं उसको देख कर। हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम। उसके दूसरे रिश्तेदार भी क्या है वहाँ जमा हो जाते हैं उसको खुशामदीद कहने के लिए। अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस। इसी तरह हमारे पास इन वर्ड्स में, इन लाइंस में हमारे पास वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ओवरजॉयड का मतलब है खुशी से भरपूर, खुश होना। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। क्वाइट प्लेस का हमारे पास मतलब है खामोश जगह। तो ये हमारे पास वर्ड्स यूज़ हुए हैं लाइंस के अंदर। अब इनकी ट्रांसलेशन हम कुछ यूँ करेंगे कि जो गांव है वो क्या है पीसफुल, पुरसकून, पुरअमन, और क्वाइट प्लेस एक क्या है खामोश जगह है। इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक। गाँव में क्या है जो ज़िंदगी है वो क्या है बहुत क्या है तरोताज़ा है, क्योंकि वहाँ क्या है कोई शोर नहीं होता और वहाँ क्या है ट्रैफिक भी नहीं होती। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस।
पाकिस्तान क्या है, गांव का जो है ज़मीन है, गांव की जो पाकिस्तान में जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Among almost 70% of the our total population lives in village। हमारे जो कुल आबादी है उसका 70% हिस्सा जो है वो गांव पर मुश्तमिल है। The population of a big village may go to 5,000 or 6,000, but a small village usually has a population of about 2,000 people or less। जो हमारे पास बड़े देहात हैं उनकी जो आबादी है उनमें क्या है 5,000 से 6,000 तक लोग रहते हैं, बल्कि जबकि क्या है जो छोटे हमारे पास गांव हैं देहात हैं उनमें क्या है 2,000 या इससे कम लोग क्या हैं आबाद हैं। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज। जो गांव के लोग हैं वो क्या है सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर। हर गांव में क्या है एक मस्जिद होती है जहाँ क्या है लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस हैव नो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ छोटे देहातों में क्या है बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेज। तो इन देहातियों के जो हैं घरों के पास क्या है दरख्त होते हैं इर्द गिर्द। दी ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन दिसंबर आफ्टरनून। तो ये जो दरख्त हैं वो क्या हैं दोपहर के वक्त गर्मियों में उनको क्या है साया देते हैं, साया के तौर पे काम आते हैं। यूजली ए स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस। अमूमन क्या है छोटे देहातों में क्या है कोई स्कूल नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, अस्पताल नहीं होता और ना कोई डाक खाना होता है। हाई स्कूल्स आर नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस। जो स्कूल्स होते हैं वो क्या हैं हाई स्कूल जो हैं वो क्या है करीब के कस्बे में मौजूद होते हैं या फिर बड़े गांव में मौजूद होते हैं, बड़े देहाती इलाकों में होते हैं हाई स्कूल। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड। बहुत सारे लोग जो हैं देहाती वो क्या है जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं। A teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers। जो एक प्राइमरी स्कूल देहात में जो है प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है वो क्या है उन देहाती लोगों की क्या है डाक खाने की या ख़त के मामले में क्या है उनकी मदद करता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। He also reads and writes letters for them। वो क्या है उनके लिए ख़त को पढ़ता भी है और लिखता भी है। Most of the villages have only one और 2 वेल्स। बहुत सारे गांव में क्या है 1 या 2 कुएँ होते हैं। विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स। जो गांव की जो देहाती औरतें होती हैं वो क्या है थका देने वाला काम करती हैं इन कुओं से पानी निकालने की सूरत में। इन वर्ड्स लाइंस में हमारे पास वर्ड्स यूज़ हुए हैं। टायरसम जिसका मतलब है हमारे पास थका देना, फैचिंग क्या मतलब हमारे पास पानी निकालना, और हमारे पास पॉपुलेशन वर्ड यूज़ हुआ था पिछली लाइन में, इसका मतलब है आबादी। तो इसी तरह हमारे पास जो है अगली लाइन है वो है दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर इन द फील्ड्स। वो अपने ख़ानदान के जो मर्द हजरात हैं उनके साथ भी खेतों में काम करती हैं ये औरतें देहाती। मैन आर मोस्टली फार्मर्स। जो आदमी होते हैं वो ज़्यादातर क्या है किसान होते हैं। हु डू द वर्क ऑफ सोविंग ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। जो क्या है बीज बोना और उसको क्या है उसकी ग्रोथ करना, नशोनुमा करना और क्या है फसलों को काटना, ये काम करते हैं। इट इज़ आल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क। ये कुल मिलाकर सारा क्या है सख्त और मेहनत वाला थका देने वाला काम है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ की सेंटर वेयर पेशेंट्स आर चेक्ड। एक देहात में क्या है गांव में क्या है एक हेल्थ सेंटर होता है जहाँ क्या है मरीज़ों की क्या देखभाल की जाती है एंड गिवन मेडिसिन उनको क्या है अद्वियात भी मुहैया की जाती हैं। अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप्स सिचुएटेड हेयर एंड देयर। गांव में क्या है अमूमन क्या है इर्द गिर्द छोटी दुकानें मौजूद होती हैं। फॉर शॉपिंग इन बल्क। अगर क्या है हमें देहाती लोगों को क्या है अगर उनको ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, ज़्यादा सामान चाहिए होता है उनको, तो द विलेजेस हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन। तो क्या है वो जो देहाती लोग हैं वो क्या करीब के कस्बे में क्या है चले जाते हैं। बल्क हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है बहुत बड़ा। इसी तरह हमारे पास है अगली लाइन दी विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। जो गांव में जो पंचायत होती है वो क्या है देहाती लोगों की क्या है मदद करती है, उनकी खैरख्वाही करती है और उनकी लोगों की क्या ज़रूरियात को पूरा करती है। इट हेल्प्स द विलेजर बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स।
ये क्या है, लोगों की जो इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको क्या है ख़त्म करते हैं। डिस्प्यूट का मतलब हमारे पास लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स। इसी तरह हमारे पास इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। ये उनकी क्या है काम करने की और रहने की रिहायशी हालात को क्या है बेहतर भी करने में मदद करती है। ऑन द होल द विलेज आर सिंपल पीपल। जो देहाती लोग हैं बिल्कुल वो क्या है सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो क्या है ख़ानदान के तौर पर रहते हैं। दे शेयर ईच अदर जॉयज़ एंड सोरो, वो क्या है अपने एक दूसरों के गम में और खुशी में क्या है शरीक होते हैं। जॉयज़ का मतलब है खुशियाँ, सोरोज़ का मतलब है हमारे पास गम। आवर विलेज हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम। हमारे जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपनी क्या है पुरानी सकाफ़तों को, रिवाजों को अभी तक कायम कर रखा है। ट्रेडिशंस का मतलब हमारे पास सकाफ़त, रिटेन्ड का मतलब कायम करना या कायम रखना, और कस्टम्स का हमारे पास है मतलब रिवाज। अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स। अंजुम ने क्या, अंजुम के वालिद ने अपने वालदैन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ही केम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश, वो अपने घर वापस आ गए क्या है बिल्कुल तरोताज़गी के साथ, सेहत याब होकर। तो ये थी हमारे पास इस दूसरे लेसन की आवर विलेज की जो है ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग। इसको क्या है आप लोगों ने क्या अच्छे तरीके से समझ लेना है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूँगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेज। हम पाकिस्तान को क्या है गाँव वाली ज़मीन क्यों कहते हैं, यानी वो इलाका जो देहात जिसमें ज़्यादा हो वो क्यों कहते हैं। बिकॉज आवर 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारी जो आबादी का 70% हिस्सा है वो क्या है पाकिस्तान में देहात पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको लैंड ऑफ विलेज कहते हैं। वाट इज़ यूजली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से देहात की जो है आबादी कितनी है अमूमन। स्मॉल विलेज है यूजली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस। छोटे जो गांव है देहात है उसमें जो आबादी है वो 2000 या इससे कम लोगों पर मुश्तमिल है। विच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेज। हमारे गांव में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। विलेज इज़ अ पीसफुल एंड क्वाइट प्लेस। गांव क्या है देहात हमारा जो है वो एक पुरअमन और क्या है खामोश जगह है। इन अ विलेज लाइफ इज़ इंस्पायरिंग एंड देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक। गाँव में क्या है कोई शोर गुल नहीं होता और ना ही ट्रैफिक का जो है वो शोर होता है या रश होता है। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास गांव वाले ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, ये सहूलियात हैं हमें। वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट। सेहत वाले माहौल में रहने का क्या फ़ायदा है। लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट विल इंस्पायर अस एंड गिव्स अस अ रिफ्रेशिंग फीलिंग्स। हमें क्या है जो अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट में क्या है रहेंगे, सेहत वाले इन्वायरमेंट में अच्छे माहौल में रहेंगे तो क्या है हमें क्या है रिफ़्रेशिंग तरोताज़गी महसूस होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। आप कहाँ रहना चाहते हैं और क्यों रहना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज बिकॉज विलेज इज़ अ पीसफुल एंड क्वाइट प्लेस। देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक इन विलेज। मैं क्या है देहात वाले इलाके में या गाँव में रहना पसंद करता हूँ या करूँगा। बिकॉज विलेज इज़ अ पीसफुल एंड क्वाइट प्लेस, क्योंकि जो गांव है देहात वाला जो इलाका है वो क्या है पूरा मन और खामोश इलाका है। देर इज़ नो नॉइस, वहाँ कोई शोर गुल नहीं होता। एंड रश ऑफ ट्रैफिक इन विलेज, और देहात में क्या है ट्रैफिक जो होती है वो कम होती है। हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ऑल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो देहाती लोग हैं उन्होंने अपनी पुरानी सकाफ़तों को, रिवाजों को कैसे कायम कर रखा है। द विलेजर्स आर सिंपल पीपल। जो देहाती लोग हैं वो क्या सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो ख़ानदान के तौर तरीके से रहते हैं, वो ख़ानदानी तौर पे रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सोरोज़, वो एक दूसरे की खुशी और गमी में क्या है शरीक होते हैं। हैंस दे रिटेन ऑल ट्रांजिशंस एंड कस्टम्स, तो इसी तरह क्या है उन्होंने अपनी पुरानी सकाफ़तों को, रिवाजों को क्या है कायम कर रखा है। ये हमारे आवर विलेज चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म होते हैं। इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और बुक्स पर इसको समझना है अच्छे तरीके से।
उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर, तालीम में